उल्टा हो गया ब्रो, उल्टा हो। ठीक, अच्छा ऊपर हो गया, सही है। जानकी नाथ, जानकी नाथ दास। आवाज कैसी विचित्र आ रही। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, तीरा बनचारी यमुना तीरा बन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजाकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातान् सहगणा रघुनाथां वितं तं सजीवं साग्द्वैतं साग्धूतं परिजनः सह कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीये तुर्यो कथितो यदौरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशे बभाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवता स्वरूपं भजावते भागवतं स्वरूपम्। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में प्रथम अध्याय तदनंतर 20वें से लेके 29वें तक, क्योंकि तात्पर्य 29वें में है तो इतने सारे श्लोकों को देखेंगे हम। 20 से 29। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अष्टम स्कंद है, भगवान के सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद भगवान के बाहु हैं, जैसे अभी पढ़ा है ना। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो, मतलब भगवान के जो चरण कमल हैं वो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है ना। तृतीय तुर्यो तथा उरु, तो ये घेंटू हैं जो घुटने हैं वो भगवान के तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद हैं। नाभिस तथा फिर नाभि जो है और जो वक्ष कमल है ये पंचम और षष्ठम है। नाभि क्षेत्र और वक्ष स्थल पंचम और षष्ठ, और दोनों जो हाथ हैं ये भगवान के सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद हैं। इसीलिए प्रायः देखा जाता है कि सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद में भगवान की शौर्यपूर्ण लीलाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अभी देखेंगे आप इसमें अष्टम स्कंद में कि समुद्र मंथन होगा, खूब सारा बल होगा, खूब सारा शौर्य वीर भगवान दिखाएंगे। सप्तम स्कंद में भी भगवान ने
है ना, बधि किया था हिरण्यकशिपु का, तो वहाँ पे भी बहुत सारा अपना शूरवीरता दिखाई। तो हम देख रहे हैं 20वां श्लोक। तत्रिंद्रो रोचनस्त्वासीत् देवश्चातुषितादयाः ऊर्जस्तंभादया सप्ता ऋषयो ब्रह्मवादिनाः। तो हम केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ते जाएंगे। बीच में जो 29वां श्लोक आएगा उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो कह रहे हैं कि स्वरोचिष के शासन काल में इंद्र का पद यज्ञपुत्र रोचन ने ग्रहण किया। अब यहाँ पे आप लोग प्रकरण जानते ही हैं कि अष्टम स्कंद प्रारंभ हुआ है तो मनवंतरों की कथा आ रही है। मनवंतर अर्थात भगवान का ही एक अंश अवतार है कि जिस पूरी सृष्टि के शासन चलाने के लिए भगवान मनु रूप में अवतरित होते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला जो मनवंतर है जैसा आप जानते हैं स्वयंभू मनवंतर है। फिर इसके बाद जो दूसरा मनवंतर आया स्वरोचिष मनवंतर, तो उसकी अब चर्चा यहाँ पे हो रही है ना। इसके पहले वाला श्लोक जो 19वां श्लोक है उसमें बताया कि स्वरोचिषो द्वितीयस्तु, कि स्वरोचिष मनवंतर है, ये द्वितीय मनवंतर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, है ना। तो पूरे स्कंद में 14 मनवंतरों की कथा आएगी, इसलिए इस स्कंद में मनवंतरों की कथा भी कहा जाता है। जैसा कि अगर आप द्वितीय स्कंद देखें तो उसमें एक श्लोक आता है अत्र सर्ग विसर्गश्चाः, है ना, कि उसमें सर्ग है विसर्ग है। फिर उसी में आगे आता है मनवंतर ईशानुकतः निरोधो भक्तिर आश्रय स्यात्, कि कौन से स्कंद में क्या क्या व्याख्यान मिलता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये मनवंतर की कथा चल रही है। तो मनवंतर में जब प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद में मनवंतरों की कथा आई और विशेष रूप से चौथा स्कंद प्रारंभ होता है, तो उसमें स्वयंभू मनु की कथा उनको सुनने को मिली थी परीक्षित महाराज को। तो जैसा होता है ना कि किसी ने जीवन में कभी रबड़ी नहीं खाई हो और रबड़ी उसको खिला दी जाए तो उसको कहा कि हाँ भाई ये है कुछ आनंद की वस्तु और दी जाए। तो एक मनवंतर की कथा परीक्षित महाराज ने सुना दी थी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सुना दी थी, लेकिन परीक्षित महाराज का पेट नहीं भरा था। तो और उनको सुनने की इच्छा हुई कि और बाकी मनवंतरों में क्या हुआ, मतलब इतनी सुंदर मनु की जो चरित्र हैं और उनके वंशावली में इतने अच्छे अच्छे भक्त आए हैं, तो बाकी मनवंतरों में भी भगवान का अवतार हुआ होगा और बहुत सारे भक्तों का अवतरण हुआ होगा। तो हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, उनका भी आप चरित्र सुना है। तो ये इनका यहाँ पे भाव है। तो वही इसीलिए थोड़ा प्रकरण मिलाने के लिए मैंने बता दिया कि मनवंतरों की कथाओं में ये दूसरा मनवंतर चल रहा है। पहला स्वयंभू मनवंतर था और फिर हर मनवंतरों में कैसे क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि मनवंतरों में 6 वस्तुएं, हर एक मनवंतर में 6 वस्तुएं बदल जाती हैं। कि एक जो व्यक्तिगत जो मनु होते हैं वो बदलते हैं, फिर मनु के अलग अलग पुत्र होते हैं, वो पूरे सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। फिर अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग सप्त ऋषि होते हैं, अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं और अलग अलग इंद्र होते हैं। तो हर एक मनवंतर में एक मनवंतर के लिए इतने लोग फिक्स हो जाते हैं। जैसे भारत में 5 वर्षीय योजना होती है या फिर कोई सरकार आती है तो 5 वर्ष के लिए कोई मंत्री फिक्स हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक मनु के मनवंतर काल में ये 6 प्रकार के जो लोग हैं, है ना, भगवान का कौन सा अवतार होगा, कौन से मनु होंगे, कौन से मनु पुत्र होंगे, कौन से देवता होंगे क्योंकि देवता संचालन करते हैं, और कौन से सप्तऋषि होंगे। तो ये सारा पहले ही निर्धारित हो जाता है और इसमें भगवान की कौन कौन सी या भक्तों की कौन कौन सी विशेष लीला होगी उसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रथम मनवंतर की जो कथा थी स्वयंभू मनवंतर, तो उसकी बात हो चुकी है। अब स्वरोचिष मनवंतर और बाकी जो स्वरोचिष और फिर तामस और बाकी और भी जो मनवंतर हैं उनकी कथा आएगी। मतलब इस अध्याय में 4 मनवंतरों की कथा है। तो द्वितीय जो मनवंतर है उसका हम देख रहे हैं
कि स्वरोचिष के शासन काल में इंद्र का पद यज्ञपुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और ऊर्ज, स्तंभ इत्यादि सप्त ऋषि बने, और ये सभी श्री भगवान के निष्ठावान भक्त थे। 21वां श्लोक आगे हम। ऋषेस्तु वेदशिरा शिरसः तुषिता नाम पत्नी अभूत तस्यां यज्ञे ततो देवो विभु इत्याभिविश्रुताः। अब आगे बता रहे हैं 21 में कि ऋषेस्तु वेदशिरा, इसमें ऋषि कौन है? तो बोल रहे वेदशिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे और उनकी पत्नी थी तुषिता। तुषिता नाम पत्नी अभूत, और तस्याम यज्ञे ततो देवः विभूति इति अभिविश्रुतः। तो विभु नाम के जो भगवान के अवतार हैं वो इनसे हुए हैं। तो चूँकि बताया कि 6 लोग आते हैं हर एक मनवंतर में, तो कौन से देवता कौन से अवतार, तो हर एक उसका वर्णन किया जा रहा है। आगे बता रहे हैं 22वां श्लोक। अष्टाशीति सहस्राणि मुनियो ये धृतव्रता अन्वशिक्षन् व्रतं तस्या कौमार ब्रह्मचारिणाः। विभु ब्रह्मचारी बने रहे। जो भगवान विभु का अवतरण हुआ है उनके विषय में बता रहे हैं कि विभु ब्रह्मचारी बने रहे द्वितीय मनवंतर में, और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। कि अष्टाशीति सहस्राणि मुनियो धृतव्रता, और उन्होंने क्या किया? उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह, तपस्या और अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। और विशेष रूप से हर एक मनवंतर में भगवान एक विशेष कार्य भी करते हैं, क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं उसका एक प्रयोजन होता है। तो जैसे यहाँ पे जो विभु अवतार हुआ तो उसका प्रयोजन क्या है? तो बता रहे हैं कि जो ऋषि मुनि हैं उनको आत्मनिग्रह कैसे करना चाहिए, कैसे तपस्या करना चाहिए, उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति तपस्या करे, क्योंकि ये भी शिक्षा देना आवश्यक है। आजकल कई लोग हैं जो भक्ति का मार्ग अनुशीलन करना चाहते हैं, लेकिन बताने वालों की बहुत कमी है। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि इस्कॉन जैसी संस्थाएं हैं कि जो सही रूप से लोग जो भक्ति करना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। नहीं तो कई लोग हैं, आप जाइए समाज में, भक्ति तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन की हमेशा ही कमी रहती है। तो इसीलिए भगवान ने भी यहाँ पे अवतरण ग्रहण किया है कि जिससे जो निष्ठावान मुनि हैं, जो तपस्वी होना चाहते हैं, व्रती होना चाहते हैं, तो उनको शिक्षा दे रहे हैं। आगे जो तृतीय उत्तम नाम का जो मनमंत्र है उसकी बात बता रहे हैं। तृतीया उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु पवनः संजयो यज्ञहोत्रा आद्या तत्सुता नृपा। तो आप कह रहे हैं तृतीय उत्तम नमः, तृतीय जो मनमंत्र है उसका नाम है क्या? उत्तम। तो जो मनु रहते हैं उन्हीं के नाम से मनमंत्र का नाम भी पड़ता है ना। ऐसा होता है जैसे कई देश हैं पहले हुआ करते थे, तो जो देश का राजा होता था उसी के नाम पे, या फिर जो देश होता था उसी के नाम पे राजा होता था। तो यहाँ पे उल्टा है कि जो मनु होते हैं उन्हीं के नाम से मनमंत्र का काल होता है। तो हे राजन, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था, और इस मनु के पुत्रों में पवन, सृंजय और यज्ञहोत्र मुख्य थे। आगे बता रहे हैं 24वां श्लोक। वशिष्ठः तने विशिष्टा तनया सप्ता ऋषया प्रमदादया सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजित। तो आगे बता रहे हैं कि कौन कौन से ऋषि हुए और कौन इंद्र हुए। तो बता रहे हैं तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के पुत्र प्रमद तथा अन्य पुत्र सप्तऋषि बने। वशिष्ठ मुनि हैं, उनके पुत्र सप्तऋषि बने हैं। फिर बोल रहे हैं कि सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा, सत्यगण, वेदश्रुतगण और भद्रगण देवता बने। देवताओं के नाम जो बताए हैं। और इंद्र कौन है? तो देवः इंद्रस्तु सत्यजित, सत्यजित नाम के इंद्र हुए। आगे बता रहे हैं 25वां श्लोक। धर्मस्याशु नृतयाम तो भगवान पुरुषोत्तमा
सत्यसेनेति ख्यातो जाता सत्यव्रतेशः। तो आगे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनिरता के गर्भ से प्रकट हुए। धर्म की पत्नी है कौन? सुनिरता। उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और किस नाम से हुए? सत्यसेन नाम से हुए हैं। तो सत्यसेन इति ख्यातः, भगवान सत्यसेन नाम से प्रसिद्ध हुए। और जातः सत्यव्रतेशः, वे सत्यव्रत नाम के अन्य देवताओं के साथ में प्रकट हुए हैं। अब इन्होंने कार्य क्या किया है तो कार्य भी बता रहे हैं, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं तो कोई प्रयोजन ही होता है। तो आगे बता रहे हैं, तो सो अनृत व्रत दुश्शीला अनसतो यक्षराक्षसान् भूतद्रोहो भूतगणांश्च अवधीता सत्यजित सखाः। तो भगवान ने कौन कौन से कार्य किए तो वो बता रहे हैं। तो सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजित के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे अपवित्र और दुराचारी यक्षों, राक्षसों और भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। तो जो भी जीव अगर विशेष रूप से भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं तो भगवान से सहन नहीं होता है, तो भगवान उन दुष्टों का संहार करते ही हैं, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा भी है। फिर आगे बता रहे हैं, अब जो चौथा मनवंतर है उसकी बात कर रहे हैं। चतुर्था उत्तमा भ्राता मनु नाम न च तामसा प्रतुख्याति नरा केतु इत्याद्या दश तत्सुताः। अब चौथा मनवंतर है उसका नाम है तामस। तो ये भी प्रियव्रत महाराज के एक पुत्र थे, उनके ही नाम पे रखा गया है। तो तीसरे मनु का भाई जो उत्तम था, मनु उत्तम के ही भाई थे ये, तो जो तामस नाम से विख्यात थे वह चौथा मनु बने। तामस के 10 पुत्र थे, जिनमें पृथु, ख्याति, नर और केतु प्रमुख थे। तो जैसे मनु हैं और उनके मनुपुत्र होते हैं, क्योंकि मनुपुत्र भी शासन काल में सहयोग करते हैं, तो उनका भी नाम दिया जा रहा है। 28वां, सत्य का हरयो वीरा देवा त्रिशख ईश्वरा ज्योति धामादया सप्ता ऋषया तामसेन्तरे। तो बता रहे हैं तामस मनु के शासन काल में और क्या क्या थे। तो सत्य का हरियो वीरा देवाः, देवता कौन कौन है तो बोल रहे हैं सत्य का, सत्यगण बहुवचन है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। हरयाः हरिगण, ये भी बहुवचन है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। पहले क्या होता था, एक ही नाम से अगर बहुत सारे एक जैसे स्वरूप के या एक जैसे स्वभाव के लोग होते तो उनका एक ही नाम होता था। जैसे आपने षष्ठम स्कंद में देखा होगा, हर्यश्वगण थे जो 10,000 थे, है ना। तो इस तरीके से उन सभी का नाम एक ही था, क्योंकि उनका एक ही स्वभाव था। जैसे प्रचेतागण थे, तो प्रचेतागण में किसी का अलग अलग नाम नहीं है, 10 प्रचेतागण है, उनका एक ही नाम है, क्योंकि उनका एक ही जैसा स्वभाव है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे वीरगण, तो यहाँ पे सब ये बहुवचन में है, सत्य का हरयः वीरः, अर्थात ये सब गण है, मतलब इनमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देवता हैं जो इसको संभाल रहे हैं। तो ये देवता थे। और फिर आगे बता रहे हैं त्रिशिखः ईश्वरः, और ईश्वर शब्द यहाँ पे इंद्र का वाची है। ईश्वर का मतलब भी जो कंट्रोलर होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं स्वर्ग के राजा इंद्र त्रिशिख थे, और त्रिशिखः, और सप्तऋषि धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। और ज्योतिर्धाम आदयः सप्तऋषयः तामसे अंतरे। तो तामस मनवंतर में जो सप्तऋषि थे उसमें प्रमुख कौन थे? ज्योतिर्धाम आदयः, आदि शब्द से और भी लोग आ जाएंगे। अब जो जिसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है वो 29वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे, तो इसको आप पुनरावृत्ति करेंगे। देवा वैधृतयो नाम विद्रते तनया नृपा
नष्टा कालेन ये वेदा विधृता स्वेन तेजसा देवा वैधृतयो नाम विधृते तनया नृपा नष्टा कालेन ये वेदा विधृता स्वेन तेजसा देवा वैधृतयो नाम विधृते तनया नृपा नष्टा कालेन ये वेदा विधृता स्वेन तेजसा। पढ़े। माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। देवः देवतागण, वैधृतयः वैधृतिगण, नाम नामक, विधृते विधृति के, तनया पुत्र, नृप हे राजा, नष्टाः नष्ट हो गए थे, कालीन समय के प्रभाव से, यही जिससे वेदाः वेद विधृता सुरक्षित थे, स्वेन अपने, तेजसा बल से। हे राजन, तामस मनमंतर में विधृति के पुत्र जो वैधृति भी कहलाते थे देवता बने। चूंकि कालक्रम में वैदिक ज्ञान विनष्ट हो गया था, अतएव इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक ज्ञान की रक्षा की। तात्पर्य। तामस मनमंतर में दो प्रकार के देवता थे, जिनमें से एक वैधृति कहलाते थे। देवताओं का कार्य वेदों की सत्ता की रक्षा करना है। देवता शब्द वेदों की सत्ता को वहन करने वाले का सूचक है, जबकि राक्षस वे हैं जो वैदिक सत्ता का उल्लंघन करते हैं। यदि वेदों का स्वत्व जाता रहता है तो समस्त ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाता है। अतएव देवताओं के साथ साथ राजाओं तथा सरकार के सहायकों का कर्तव्य है कि वेदों का स्वत्व को पूरा संरक्षण प्रदान करें, अन्यथा मानव समाज में अशांति छा जाएगी। तब उसमें शांति अथवा समृद्धि नहीं रह सकती। तो
कथा भाग अब प्रारंभ होता है। अभी तो श्लोक ही चल रहे थे। तो यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणारविंद में दास कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है कि आप कृपालेश प्रदान करें, क्योंकि इसी से जीव का उद्धार हो सकता है। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने इस टीका में कहा है कि 2 प्रकार के देवता होते हैं। अब एक तो वैधृत हैं, दूसरे कौन से हैं? तो सामान्य जो देवता होते हैं, क्योंकि हर काल में ये वैधृत नाम के देवता नहीं होते हैं, इसका ये तात्पर्य है। क्योंकि सामान्य देवताओं की अलग अलग स्थिति होती है। वो जैसे वायु देवता है या अग्नि देवता है या इंद्र है, तो उनके अलग अलग कार्य हैं। लेकिन कभी कभी वेद रक्षा के लिए ये विशेष देवता प्रकट होते हैं जो वैधृत कहलाते हैं। इनका काम क्या है? नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वैधृते तनया वैधृता, जो विधृति के पुत्र हैं, विधृति इनकी माता है, तो उनसे उनका नाम वैधृता। जैसे कुंती के पुत्र हो गए कौन? कौन्तेय, है ना। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो व्याकरण जानते ही हैं। तो इसी प्रकार से जैसे अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, है ना। तो इस तरह कुंती के पुत्र कौन्तेय कहलाते हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं। तो कुछ संस्कृत के नियम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी बता रहे हैं कि विधृति से वैधृतीय हो गया। लेकिन इन्होंने एक विशेष कार्य किया। क्या कार्य किया? कि तामस मनमंत्र में कुछ यक्ष राक्षस प्रकट हुए थे जिन्होंने वेदों की हानि की थी, उनको कष्ट पहुंचाना चाहा था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था? इसकी रक्षा की। तो ये विशेष देवता इस समय प्रकट हुए थे, इन्होंने रक्षा की। तो ये तामस मनमंत्र में प्रकट हुए, ऐसा श्रीधर स्वामी पाद ने भी लिखा है और बाकी आचार्यों ने भी। तो यह वैधृति भी स्वेन तेजसा स्वबुद्धि बलेन कालेन नष्टः लुप्ता वेद धृतः, कि इन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने बल से जितने भी वेद नष्ट हो गए थे उनकी सुरक्षा की, रक्षा की, नष्ट होने से बचाया और उसकी रक्षा भी की। तो सामान्य देवता तो थे ही, लेकिन ये एक विशेष देवता यहाँ पे और भी रहे इस समय, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। कहने का भाव ये है कि जो वेद होते हैं वो अध्ययन परंपरा से सुरक्षित रहते हैं। जैसे गुरु होता है, वो अपने शिष्यों को वेद या फिर जो भी भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है देता है। तो अध्येत्री परम पराद्य अभावांतर नष्टा। अब कोई प्रश्न करे कि वेद नष्ट कैसे हो गए? वैसे वेद तो हर समय रहते हैं, ये नष्ट कैसे हो गए कि इनको विशेष रूप से इन देवताओं को आना पड़ा? तो बोल रहे हैं कि अध्येत्री परम पराद्य अभाव अनंतरा, मतलब आगे वाले काल में एक मनमंत्र से दूसरा मनमंत्र बदला, तो जो अध्येत्री लोग थे, मतलब पढ़ाने वाले लोग थे और पढ़ने वाले लोग थे, उनमें कहीं लोप हो गया। अर्थात या तो पढ़ने वालों का, जैसे आजकल भी बहुत कम पढ़ने वाले होते हैं। किसी से बोलो कि हम भागवतम पढ़ा रहे हैं, भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, तो कोई नहीं आएगा। प्रभुपाद जी भी वहाँ गए थे तो साल भर तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाके उनको 2-4 भक्त मिले थे। तो पढ़ने वालों की भी कमी है और पढ़ाने वालों की भी कमी है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अध्येत्री परम प्रभाद भावंतरः, अर्थात पढ़ने वालों का अभाव होने के कारण उस समय, अर्थात तामस मनमंत्र में जो वेद थे उनका क्षय हो गया था, अर्थात उनकी परंपरा लुप्त हो गई थी। तो इसीलिए भगवान की प्रेरणा से ये जो विशेष वैधृत देवता हैं ये प्रकट हुए। अब जैसे इस अष्टम स्कंद की कारिका, जैसे कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का क्या तरीका है, या फिर कोई भी ग्रंथ है उसको पढ़ने का तरीका क्या है, शास्त्रिक तरीका क्या है। तो जैसे अगर आप श्रील प्रभुपाद की भागवतम पढ़ें तो उसका अगर आप प्राक कथन पढ़ेंगे या भूमिका पढ़ेंगे, तो अगर उसको पढ़ने का आपको पता चलेगा कि पहले प्रभुपाद पूरा जो भागवत की भूमिका है उसको बता रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन होते हैं, चैतन्य चरितामृत में क्या बताया है, क्या प्रमाण है भगवान के, फिर हर एक स्कंद में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो कोई भी ग्रंथ हो या कोई भी पुस्तक हो, उसको पढ़ने से पूर्व इसकी ये प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है कि पहले आप उसकी सिनॉप्सिस तैयार करें। सिनॉप्सिस अर्थात प्राक कथन या फिर जो भूमिका है
या फिर उसका जो सार है उसको पहले समझें कि ये ग्रंथ कहना क्या चाहता है। इसी प्रकार से जब अष्टम स्कंद प्रारंभ हुआ तो श्रीधर स्वामी पाद ने अष्टम स्कंद के बारे में बताया कि पूरे अष्टम स्कंद में आप क्या क्या समझेंगे, क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या लीलाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो श्रीधर स्वामी पाद ने कारिका प्रस्तुत की, तो उसमें कह रहे हैं कि अथ अष्टमे चतुर्विंशति अध्याय मनुवर्णनम, अर्थात 24 अध्यायों में हम मनुओं का वर्णन करेंगे। तो ये पता चल गया कि भाई इस पूरे स्कंद में क्या होने वाला है, केवल मनुओं की चर्चा होने वाली है। जो 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जो होते हैं, अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी घड़ी होती है, इसमें एक दिन में कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं, है ना, मतलब दिन की अगर बात करें। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें कितने होते हैं, आप ऐसा मान लीजिए 14 घंटे होते हैं। तो एक घंटा उनका क्या है, एक मनवंतर है ना, और उनका एक दिन क्या है, 1000 चतुर्युगी है। तो उसके हिसाब से फिर इसका विभाजन किया जा सकता है। तो ये तो आप सभी विद्वान ही हैं, तो भगवत गीता में आपने जो कालक्रम है और कैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक दिन के कैसे विभाग होते हैं, तो ये सब हम जानते ही हैं। तो वो फिर इसमें और क्या बताया जाएगा, तो श्री स्वामी कह रहे हैं कि तत्सुते ऋषि देवेंद्र मूर्ति विश्चा हरेशहा। तो जो 6 लोग कौन कौन से हर एक मनवंतर में अवतरित होंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन, मनु के पुत्र, कौन कौन से सप्त ऋषि होंगे, कौन से देवता होंगे, कौन से इंद्र होंगे, और छठवां भगवान का कौन सा अवतार होगा, और अवतार के साथ में वो क्या लीला करेंगे वो तो वर्णन होगा ही। जैसे विशेष रूप से अभी कोई ऐसी विशेष लीला नहीं आई, लेकिन जो तामस मनवंतर अभी जो प्रकरण चालू हुआ है, यहाँ फिर आगे वाले श्लोक से बताएंगे कि इसमें गजेंद्र आते हैं, है ना। गजेंद्र की तो बात ही अलग है, सभी लोग गजेंद्र को जानते हैं और उनकी जो प्रार्थना है वो बड़ी विशेष महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बता दिया कि पूरे स्कंद में क्या क्या बातें होंगी, 14 मनुओं की बातें होंगी, और 14 मनुओं के साथ में हर एक मनवंतर में मनुपुत्र, सप्तऋषिगण, देवतागण और भगवान का अवतार और देवता, ये 6 चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। फिर आगे बता रहे हैं कारिका में, प्रति मनवंतरम चैव मनुआद्या 6 पृथक पृथक, वही बात बता रहे हैं कि प्रति मनवंतर में 6 जो है पृथक पृथक होंगे। कोई ये ना समझे कि एक ही 6 है वो चलते रहेंगे। जैसे हर एक पंचवर्षीय योजना में भारत में जो भी व्यक्ति विजेता होता है उसकी सरकार आती है और उनके लोग आते हैं, ठीक इसी प्रकार से हर एक मनवंतर में अलग अलग मनु आते हैं और अलग अलग मनुपुत्र, देवता, ऋषि, सप्त ऋषि और अलग अलग भगवान को अवतार होता है, अलग अलग स्वरूपों का। प्रवर्तयन्ति सद्धर्मान पालयन्ति आचरन्ति चा, इसमें करते क्या क्या है, क्योंकि भगवान का प्रयोजन क्या है। जैसे आपने सप्तम स्कंद इससे पूर्व पढ़ा है, तो सप्तम स्कंद का क्या प्रयोजन है, क्या सीखेंगे आप सप्तम स्कंद से। सप्तमे ऊतयः कर्म वासना, कि कर्म वासना क्या है, अच्छे कर्म करने से क्या होता है और बुरे कर्म करने से क्या होता है। तो प्रहलाद भले ही असुर वंश में जन्मा, लेकिन उसने अच्छे कर्म किए, उसको सद्गति प्राप्त हुई, भगवान के भक्त बन गए। अब जो हिरण्यकशिपु है, उनके पिता कौन है, स्वयं ब्रह्म ऋषि कश्यप है, माता भी कौन है, दिति है। तो भले ही माता पिता कौन है, लेकिन उसके कर्म खराब थे तो वो असुर कहलाता है, मतलब भगवान का भक्त नहीं कहलाता है। मतलब वो सब जानते ही हैं कि क्या रहस्य है उसके पीछे, लेकिन एक अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्तम स्कंद की बात हुई। अब अष्टम स्कंद में क्या है, तो बोल रहे हैं प्रवर्तयन्ति सद्धर्मान, जो मनु है उनका कार्य ही क्या है, सद्धर्म को स्थापित करना, कि पूरी त्रिलोकी में सद्धर्म का स्थापन होना चाहिए, कि कहीं कोई गड़बड़ ना करे, कहीं कोई वेद विरुद्ध कार्य ना करे, कहीं कोई ऐसे कार्य ना करे जिससे लोक हित हो, लोक अहित हो या भक्तों का हित हो। तो ये मनु का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार से जैसे आज के टीका में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देवताओं के साथ साथ में जितने भी राजनेता हैं, राजाओं का या सरकारों का, इनका भी यह परम कर्तव्य है कि वह इन सभी वेदों का और वेद मार्गों का क्या करें, संरक्षण करें। तो ये किसका है, ये सभी की जिम्मेदारी है, सभी का ये एक जिम्मेदारी बनती है कि सभी को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब आगे कारिका में बता रहे हैं, अतः मनवंतरः से उक्तम सद्धर्म इति लक्षणम। तो इसका मतलब है मनवंतर में क्या होगा,
सद्धर्म का लक्षण होगा। और इसमें भगवान पालयंती आचरंती चा, भगवान स्वयं आचरण करके सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे बताया था, भगवान विभु आए थे तो उन्होंने क्या किया, सद्धर्म का आचरण भी किया, खुद भी ब्रह्मचारी रहे और जितने ऋषि मुनि थे जो तपस्या करना चाहते थे उनको भी शिक्षाएं दी। तो भगवान आचरण भी करते हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में जैसे कहते हैं, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः, कि इतर जन जो सामान्य जन हैं वो वही आचरण करते हैं जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, है ना। जैसे कोई वो देखते भी हैं कि महाराज लोग कैसे दंडवत कर रहे हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे श्लोक उच्चारण करते हैं, वैसे करते हैं। अब जैसे जय राधा माधव है, अब वो तो कई धुनों में गाया जा सकता है, लेकिन प्रायः लोग जो श्रील प्रभुपाद ने गाई है उसी को गाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो मनु है उनका मुख्य कार्य क्या है, सद्धर्म का स्थापित करना। और उसमें जो भगवान आते हैं या मनु आते हैं, क्योंकि मनु भी अंशावतार ही हैं, है ना, मनु भी क्या है, अंशावतार हैं। तो प्रवर्तयंती सद्धर्मान पालयंती आचरंती चा, पालयन करते हैं और आचरण करते हैं। तो सद्धर्म का लक्षण हुआ मनवंतर में, हर एक मनवंतर में अलग अलग सद्धर्म, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं होंगी। इससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति सद्धर्म का पालन करता है तो क्या होगा, तो बता रहे हैं कि ये वे क्रियमाणे न नरो न निर्यम प्रजेत, अगर कोई सद्धर्म का आचरण करता है तो नरह न निर्यम व्रजेत, निर्यम अर्थात नरक में कभी नहीं जाएगा। वेद मार्ग का अगर कोई अनुशीलन करता है तो उसको नरक का मुख नहीं देखना पड़ता है। अब तत्र तो अभी तक तो पूरे जो भागवत मतलब पूरे अष्टम स्कंद में क्या होने वाला है उन्होंने वो बता दिया। अब तत्र कह के बता रहे हैं कि प्रथमे अब इस अध्याय में क्या होगा। तो जब भी आप भागवतम पढ़ें तो ऐसे नहीं कि सीधे पढ़ने लग जाएं, पहले देखें कि इस अध्याय में, पहले तो देखें कि उस स्कंद में क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा स्कंद के पूर्व में जो श्रील प्रभुपाद ने प्राग कथन लिखा हुआ है उसको अवश्य पढ़ें, तो इससे आपको पता चलेगा कि पूरे स्कंद में किस बात पे चर्चा होने वाली है, हम क्या सीखेंगे। फिर इसके बाद जो अध्याय प्रारंभ करने वाला है उसका श्लोक अभी प्रारंभ न करें, पहले उस अध्याय का जो प्राग कथन है वो पढ़ें कि उस अध्याय में क्या चर्चा होने वाली है। तो श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि तत्र तो प्रथमे स्वयं भुवः स्वरोचसः तथा उत्तमस्तामस्य चतुर्मनु निरूपणम, कि इस पहले अध्याय में 4 मनुओं का वर्णन होगा। हम 4 मनु और 4 मनवंतर के बारे में सीखेंगे और उनमें जो षटक है, षटक अर्थात जो 6 लोग होंगे, कौन से मनु होंगे, कौन से मनुपुत्र होंगे, कौन से देवता होंगे, कौन से ऋषि होंगे, सप्तऋषिगण, कौन से भगवान के अवतार होंगे, तो इन सब का भी हम क्या करेंगे फिर देखेंगे। और कोई जो विशेष लीला हुई होगी या जो विशेष भगवान का आचरण हुआ होगा उसके बारे में विशेष चर्चा होगी। तो अब प्रथम अध्याय में क्या हुआ तो बता दिया कि ये 4 प्रकार के जो मनवंतर हैं, स्वयंभुव, स्वरोचस, उत्तम और तामस, इनके बारे में होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कारण बता रहे हैं श्रीधर स्वामीपाद, क्योंकि कारण मालूम होना चाहिए न कि भाई अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आ क्यों गई, एकदम से ऐसे क्यों चीज़ हो गई, ये प्रश्न आना चाहिए। जब भी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ें या भगवत गीता पढ़ें या कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो हमें अपनी बुद्धि को एकदम खुला रखना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला, दूसरे प्रकार से क्यों नहीं बोला। तो गुरुजने से या फिर जो भी हमारे श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनसे फिर हमें जिज्ञासा भी करना चाहिए अगर समझ में नहीं आता है कि ऐसा ही क्यों लिखा शुकदेव गोस्वामी ने, या फिर इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछा परीक्षित महाराज ने। तो ऐसी जिज्ञासा बननी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो मनन है वो और प्रगाढ़ होता है उस ग्रंथ के प्रति। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि परीक्षित महाराज ने ऐसा क्या प्रश्न पूछा था कि मनवंतरों की कथा कहनी पड़ी सुखदेव गोस्वामी को। तो बता रहे हैं स्वयं भवे अंतरे अनंत दुरंत गुणान वर्णनम, क्योंकि एक मनमंत्र में जो स्वयंभू मनमंत्र था, चतुर्स्कंद में जो मनु की कथा आई थी और मनु के वंशजों में जो मनु के पुत्र थे कौन, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और फिर उनमें ध्रुव महाराज की कथा आई और फिर अन्य प्रकार के प्रचेता गणतक की कथा आती है। तो इनको सुन के परीक्षित महाराज के हृदय में क्या हुआ, एकदम उत्साह उत्पन्न हो गया। अच्छा, एक मनमंत्र में जब इतने सारे भक्त हुए और भगवान के इतने सारे अवतार हो गए तो फिर दूसरे मनमंत्रों में भी बड़े विशेष विशेष अवतार हुए होंगे और कोई बड़े अच्छे अच्छे भक्त आए होंगे, तो उनके विषय में भी मैं सुनना चाहता हूँ। तो ये लालसा उनके मन में उत्पन्न हो गई।
इसीलिए ये जो मनवंतरों की जो स्कंद है, अष्टम स्कंद है, वो प्रारंभ होता है। तो वही यहाँ पे कारिका में श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं कि स्वयं भुवे अंतरे अनंत दुरंत गुणानुवर्णन, कि बहुत सारे भगवान के और भगवान के भक्तों का गुणानुवर्णन हुआ। मुदितः, अर्थात जो परीक्षित महाराज थे वो मुदितः, बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, इतने सारे भगवान के चरित्र और इतने सारे भगवान के भक्तों के चरित्र। परिप्रपक्ष, इसलिए फिर से परिप्रपक्ष जैसे आता है ना भगवद गीता में, परिप्रश्नेन सेवया, तो परि शब्द होता है कि सेवा पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसे नहीं ऐसा क्यों हुआ ये बताइए, ऐसे नहीं, प्रणाम करते हुए विनम्र होके फिर, और सेवा हो सके तो कुछ सेवा करके फिर प्रश्न पूछना चाहिए। तो फिर जो वो उत्तर देंगे तो वो अंतरित होगा, हमें हृदय में उतरेगा। तो मुदितः परिप्रक्ष सर्व मनवंतरम स्थिति, तो उन्होंने निवेदन किया कि एक मनवंतर में जब इतने बढ़िया आनंद आया है, तो हे प्रभु बाकी मनवंतरों में भी जो लीलाएं हुई हैं और जो भक्तों का अवतरण हुआ है उसके बारे में भी आप हमें बताइए। तो ये यहाँ पे हुआ। तो ये पूरी कारिका श्रीधर स्वामी पाद ने बता दी। तो अब अगर मन में हमारे प्रश्न है कि भागवतम कैसे पढ़ें, तो आचार्य अपने आप ही बताते हैं। कोई ग्रंथ अगर आप देखेंगे तो वो ग्रंथ अपने आप को स्वयं प्रकट करता है कि मुझे आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं भी प्रकट कर दिया है तो आचार्यों ने अपनी लेखनी से प्रकट किया ही है। तो आप जैसे श्रील प्रभुपाद की बुक कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें भूमिका में आपको पता चल जाएगा कि पूरा कथा का क्या सार है या उस पुस्तक का क्या सार है और उसमें किस किस विषयों पे चर्चा हुई है। अब चूंकि श्रीमद् भागवतम बहुत बृहद है, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, तो लोग पहले ही आधे लोग तो डर जाते हैं कि इतना बड़ा तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनके मन में यही भय आ जाता है कि मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो इसलिए इसको सरल करने के लिए जो विधि है, पौराणिक विधि है। जैसे अगर आप गुरुकुल में जाएंगे, जो पुराने गुरुकुल हैं, जो बालक लोग जाते थे 5-7 वर्ष में, तो उनकी शिक्षा पद्धति को अगर आप अन्वेषण करें, उनको खोजें, उनको देखें, तो आपको पता चलेगा कि पहले जितने भी श्लोक हुआ करते थे उनको पहले उनको कंठस्थ करा दिया जाता था बालकों को। मतलब भगवद गीता या फिर जो व्याकरण के सूत्र हैं वो सब उनको पहले याद करा दिए जाते थे। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि जो 7 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु है, यह आयु ऐसी होती है कि इस आयु में जो भी चीज़ स्मरण करा दी जाती है वो पूरे जीवन पर्यंत स्मरण रहती है, कभी भूलती नहीं है। तो इसलिए इस आयु में विशेष रूप से, लेकिन इसमें बोध शक्ति नहीं होती है, स्मरण शक्ति तो होती है लेकिन समझने की तार्किक शक्ति नहीं होती। तार्किक शक्ति का विकास होता है 14 साल के बाद। तो इसलिए हमारे गुरुकुलों में पहले क्या होता था कि जितने भी गुरु वर्ग होते थे वो बच्चों को पहले सारा कंठस्थ करा देते थे कि जो अष्टाध्यायी है व्याकरण वो कंठस्थ करा दी, 4000 सूत्र। फिर इसके बाद भगवद गीता है वो कंठस्थ करा दी, भागवतम के कुछ स्कंद कंठस्थ करा दिए, और भी जो वेद न्याय वगैरह है उनको कंठस्थ करा दिया। तो जब व्यक्ति जो बालक 14 साल का होता था तो उसको सारा उसके ब्रेन में फीड हो जाता था, है ना। मतलब उसको श्लोक याद है, बस लिए उसका तात्पर्य नहीं समझता है वो अभी। लेकिन जैसे ही फिर वो आगे 14 वर्ष से ऊपर का होता था तो फिर गुरुजी एक एक प्रकरण को उठा के उसको फिर समझाते थे कि देखो इसका ये तात्पर्य है, इसका ये तात्पर्य है, इसका ये तात्पर्य है, वहाँ ये है, ये है। तो अब उसको ज्ञान पूरा हो गया है, अब उसको बस समझना बाकी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग अब युवा अवस्था में हैं या वृद्ध अवस्था में हैं या प्रौढ़ अवस्था में तो हमें कोई विलम्ब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डरने की बात नहीं है, अभी हम भी समझ सकते हैं। तो तरीका क्या है कि जैसे आप पहले ये देखिए कि पूरे भागवतम में है क्या। तो पहले आप केवल एक बार 1 महीने या 2 महीने में नियम पूर्वक, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे आपने रूप गोस्वामी पाद का श्लोक पढ़ा होगा, क्या है कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात, निश्चय पूर्वक अगर करेंगे तभी कोई चीज़ आत्मसात होगी। तो नियम बनाएं कि 1 महीने में अगर आप रोज प्रतिदिन 11 अध्याय पढ़ेंगे, केवल अनुवाद, तो 1 महीने में एक बार आपका श्रीमद् भागवतम हो जाएगा। और उसमें करीब प्रतिदिन आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। अगर इतना समय नहीं दे सकते तो प्रतिदिन 5 या 6 अध्याय पढ़ें, क्योंकि 335 अध्याय हैं तो उसके हिसाब से आप गुणा भाग कर सकते हैं। तो वो 2 महीने में फिर पूर्ण हो जाएगा। तो पहली बार क्या करें, पूरे भागवतम में अनुवाद पढ़ें। इससे आपको पता चल जाएगा कि श्रीमद् भागवतम में कहाँ क्या है, और हृदय में एक संतुष्टि होगी कि चलो एक बार तो मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया है ना।
फिर जब दूसरी बार आप पढ़ने बैठे तो फिर स्कंद में भी पूरा स्कंद ना पढ़ें, मतलब केवल एक रूपरेखा तैयार करें, क्योंकि स्कंद का जो विभाजन है प्रारंभ में दिया जाता है। जो भी आचार्य हैं वो विभाजन करते हैं कि जैसे प्रथम स्कंद है कि प्रथम 4 अध्याय इसके लिए समर्पित है ना, कि जो शौनक आदि ऋषिगण हैं नैमिषारण्य में हैं उनके बीच में चर्चा हो रही है। फिर आगामी कुछ अध्याय हैं वह नारद मुनि और व्यासदेव के चरित्र से संबंधित हैं। फिर आगे के कुछ अध्याय हैं वो परीक्षित जन्म से संबंधित हैं। फिर इस प्रकार से आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर लें कि 4 अध्याय पढ़ूंगा अब मैं, तो इस 4 अध्याय में फिर आप जितने भी आचार्यों की टीकाएं पढ़ सकते हैं एक एक श्लोकों का मंथन करते हुए करें। लेकिन इसमें भी एकदम नहीं, पहले अध्याय पूरा फिर से एक बार अनुवाद पढ़ लें, क्योंकि अनुवाद, एक अध्याय का अनुवाद पढ़ने में मुश्किल से आपको 10-15 मिनट लगेंगे, है ना। तो आपके मन में वो पूरी एक रूपरेखा आ जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है तो वो आपको निश्चित भूल गया होगा। तो फिर से एक बार पुनः उस अध्याय को पढ़ लें और फिर एक एक श्लोक को पढ़ते हुए, फिर एक एक शब्द का विचार करते हुए, और इस शब्द पे अमुक आचार्य ने क्या किया है, जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, चक्रवर्ती पाद ने क्या कहा है, श्रीधर स्वामी पाद ने क्या है, और भी वीर राघवाचार्य है या बंसीधर जी ने क्या किया है, तो फिर आप उसका अन्वेषण करें। और फिर आपको जो जिज्ञासा में अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो जो वरिष्ठ वैष्णव हैं या फिर जो विद्वत जन हैं, जो भागवतम के ज्ञाता हैं, उनसे आप फिर चर्चा कर सकते हैं। तो इससे आपको एक बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि अब आपके माइंड में रोड मैप है। जैसे हमें यहाँ से इंद्रप्रस्थ जाना है तो हम क्या करेंगे, अपने माइंड में पहले रोड मैप तैयार करें। एकदम से गाड़ी उठाई कहीं भी भागने नहीं लगेंगे, है ना। पहले हम पूछते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हमें मुड़ना होगा, तो पहले एक मोटी मोटी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम जगह जगह अगर कहीं हमें डाउट होता है तो फिर उसको हम क्लियर करते जाते हैं। तो शास्त्र पढ़ने का भी यही तरीका होता है। अब जैसे अभी गीता जयंती चल रही है, सब भक्त लोग भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, तो इसका भी यही तरीका है। आप क्या करें कि पहले तो पूरे भगवत गीता का जो अनुवाद है उसको एक बार पढ़ डालें। उसके मुश्किल से आपको 1 दिन या 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, है ना। एक दिन पहले 6 अध्याय पढ़ लें, दूसरे दिन दूसरे 6 अध्याय पढ़ लें, और फिर ज्ञान योग के 6 अध्याय पढ़ लें। तो 3 दिन में पूरी भगवत गीता का अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद फिर एक अध्याय का पूरा अनुवाद फिर से पढ़ें, फिर एक एक श्लोक पे चर्चा करें, उसमें भी सेक्शन डिवाइड करें, है ना। आप देखेंगे आजकल तो भक्तों ने बहुत सारे, आप देखेंगे तो बहुत सारे हैंडआउट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देवी शक्ति माता जी वगैरह ने बड़े अच्छे कार्य किया है भगवत गीता के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस अध्याय में क्या क्या सेक्शन है। कि जैसे पहला अध्याय है तो हाँ अर्जुन विषाद योग है, पहले सैन्य निरीक्षण है, फिर अर्जुन किस तरीके से विषाद से युक्त होता है। दूसरे अध्याय में कैसे भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं और किस प्रकार से अन्य अन्य ज्ञान देते हैं। तो आपको चूंकि मस्तिष्क में रूपरेखा तैयार हो जाएगी तो आपको पढ़ने में एक बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ क्या आने वाला है। अब उस विषय में भगवान क्या बोल रहे हैं, आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न अवश्य रहना चाहिए कि ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा है और भगवान ने ऐसा ही उत्तर क्यों दिया, दूसरा उत्तर क्यों नहीं दिया, कुछ और भी उत्तर हो सकता था। तो ये हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम समझेंगे तो विधिवत पढ़ने से और विधिवत समझने से निश्चित ही हमें क्या होगा, वो ज्ञान एकदम हृदयंगम हो जाएगा। फिर क्योंकि अभी हमें ज्ञान हो गया है, समझ में आ गया है, फिर इसका तीसरा जो अनुभव आता है, जैसा होता है ना ज्ञान फिर विज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि जो भागवतम में लिखा है वह क्या है। विज्ञान का मतलब होता है उसका व्यक्तिगत रूप से हम कैसे अनुशीलन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि हमारे जीवन में भाई ये मनमंत्रों का क्या उपयोग है। या आगे फिर जो ईशानुकथा 9वां स्कंद आएगी कि अन्य राजाओं की कथा, उसका हमारे लिए क्या अनुकूल है ना। तो वो फिर उसका फिर अन्वेषण करना चाहिए। लेकिन ये बात की बात है, पहले तो शास्त्र में क्या है वो समझ में आना चाहिए। अगर आप एकदम बोलेंगे कि इससे हम क्या सीखें, तो वो बाद में आप सीखेंगे, पहले आपको जानना होगा है क्या वो ग्रंथ। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं, समय भी पूर्ण ही हो रहा है। तो जो आज का श्लोक है इसमें यही बात थी कि वेदों का कैसे संरक्षण हो। तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे। आजकल गीता वितरण तो बहुत जोर शोर से हो रहा है, बहुत सारी गीता बढ़ गई, लाखों करोड़ों बिक गई हैं। लेकिन अब ऐसे भक्तों की भी आवश्यकता है जो सही रूप से उनको पढ़ा सकें। पहले तो खुद हम सीखें। हर एक वैष्णव का, विशेष रूप से जो इस संस्था में है प्रभुपाद की, उनका एक परम कर्तव्य है कि कम से कम 700 श्लोक हैं, उन पे सबका सिद्धस्थ होना चाहिए
कि कोई बाहर का व्यक्ति पूछ ले कि इस श्लोक का क्या अर्थ है, इसका आपके जीवन में क्या आपने सीखा, तो उत्तर देना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए, है ना। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कम से कम, कितना समय लगेगा पूरी भगवत गीता पढ़ने में, 1-2 महीने में आप आराम से पढ़ लेंगे, है ना। 700 श्लोक हैं, अगर विधिवत पढ़ा जाए तो अनुवाद तो 2-3 दिन में ही हो जाएगा। फिर प्रतिदिन उसके जो विभाग हैं उनको पढ़िए, कम से कम भगवत गीता पे तो सिद्धस्त होना चाहिए। फिर भगवत गीता पढ़ी तो फिर भागवतम पे भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रयास करिए। अभी गीता जयंती का शुभ अवसर है, तो कम से कम भागवतम के कुछ अध्याय और भगवत गीता के कुछ अध्याय 1-2 बार तो कम से कम अवश्य पढ़ लेने चाहिए, जिससे हृदय में ये संतुष्टि तो हो जाए कि हमने एक बार पढ़ा हुआ है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।